उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आज एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। ड्राइविंग सीख रहा एक युवक अपनी कार को मैदान में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पास के तालाब में जा गिरी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार में उसके साथ एक मासूम बच्चा भी मौजूद था। तालाब में गिरी कार, इलाके में मची अफरा तफरी। आगरा के शमशाबाद बाईपास रोड के किनारे एक खुला मैदान। युवक आत्मविश्वास से कार चला रहा था। बगल में बैठा था एक निर्दोष मासूम बच्चा। हंसी खुशी चल रही थी कार और अचानक एक पल में सब कुछ तबाह हो गया। कार का नियंत्रण छूटा, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और गाड़ी तेज रफ्तार से सीधे गहरे तालाब में जा गिरी। कार के पानी में गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े ग्रामीणों ने तुरंत कार की ओर दौड़ लगाई। हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने पानी में कूदकर कार के शीशे तोड़े और दोनों को किसी तरह से बाहर निकाला। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार को तालाब से बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। राजस्थान के भरतपुर जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूली छात्रों ने एक बहन भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की। यह घटना का सोशल वीडियो जो है वो अब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग स्तब्ध हैं। सिर पर, पीठ पर, हाथों पर वार, बार बार बेरहमी से वार। तमाशबीन बने रहे लोग, वीडियो हुई वायरल। हाथों में डंडा लिए ये दो छात्र दूसरे छात्र पर वार कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए छात्र भागता है तो उसका पीछा करके उसे डंडों से पीटा जाता है और अधमरी हालत में जब छात्र नीचे गिर जाता है तो उस पर लगातार वार किया जाता है। बीच बचाव करने बहन आती है तो उसके साथ भी धक्का मुक्की और बदसलूकी की जाती है। हैवानियत और वहशीपन से ओतप्रोत ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव धानौता की है, जहां दो स्कूली छात्र लाठी डंडों से एक बहन और भाई पर बेरहमी से हमला करते हैं। लगातार पीटे जाने के कारण भाई के सिर में गंभीर चोटें आई। पीड़ित बच्चों के परिवार ने बताया कि आपसी कहासुनी और छोटे विवाद को लेकर यह हमला किया गया। स्कूल के ठीक बाहर ये दरिंदगी हुई, जबकि आसपास के लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गांव में कुछ लोग पीड़ित परिवार पर राजीनामे और समझौते का दबाव बना रहे हैं। ये सवाल उठाता है कि क्या न्याय की राह में अब भी पंचायतों का दबाव हावी रहेगा। ये घटना न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में बढ़ते हिंसा और दबाव की संस्कृति को भी उजागर करती है। साथ ही भारत की न्याय प्रणाली पर भी एक गंभीर सवाल छोड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने गिरफ्त में ले रखा है। शनिवार सुबह को कूल वेव और कम विजिबिलिटी की वजह से ऑफिस जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन से लेकर हाईवे और रिहायशी इलाकों तक हर तरफ कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, जिसका असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सुबह होते ही राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े इंतजार करते दिखे। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईओवर भी कोहरे की चपेट में रहा। विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की स्पीड पर भी ब्रेक लग गया। दक्षिण दिल्ली के मोतीबाग इलाके में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। सड़कें कोहरे में लिपटी रही और सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग भी कम नजर आए। केवल दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद में भी कोल्ड वेव का असर साफ दिखाई दिया। राजनगर एक्सटेंशन इलाके में घना कोहरा छाया रहा, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थमी रही। वहीं दिल्ली का आईटीओ इलाका और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड भी धुंध की आगोश में रहे। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। यानी दिल्ली और उससे जुड़े इलाकों को इस दौरान सर्द हवाओं और धुंध का सामना करना पड़ेगा।
ईरान में लोगों पर हो रही कार्रवाई का दुनिया भर में विरोध जारी है। इसी बीच ग्रीस की राजधानी एथेंस में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में ईरानी लोगों ने प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने झंडे लहराए और नारेबाजी भी की। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन ईरान में रह रहे लोगों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लिए नजर आए, जिस पर लिखा था, हम ईरान में अपनी बहनों के साथ हैं और लोगों की आज़ादी की मांग करते हैं। बता दें कि ईरान में लोग महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अमेरिका निर्मित हिमार्स सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। रूसी सेना के मुताबिक यह सिस्टम आम नागरिकों पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण होती जा रही है। रूसी सेना ने दावा किया कि उसके ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने चेरनिहिव क्षेत्र में तैनात अमेरिकी हिमार्स रॉकेट सिस्टम की पहचान की गई। ड्रोन से मिली सटीक जानकारी के बाद रूसी मिसाइल हमले में इस हाईटेक हथियार को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। रूस का आरोप है कि कीव प्रशासन इस हाइमार्स सिस्टम का इस्तेमाल रूसी नागरिकों पर कथित आतंकी हमलों के लिए कर रहा था। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में बड़ी और डराने वाली खबर सामने आई। विलो रिवर इलाके में जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इससे इलाके में दहशत फैल गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के विलो रिवर इलाके की, जहां कई जोरदार धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाकों की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई और जमीन तक हिल गई। आग अब भी जारी है, जबकि प्रशासन को अब तक धमाकों की वजह का पता नहीं चल सका है। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घरों के अंदर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन का नया वीडियो सामने आया है। कैरिबियन सागर में यूएस मरीन ने हेलीकॉप्टर से उतरकर एक संदिग्ध जहाज पर कब्जा कर लिया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडराते हैं और यूएस मरीन रस्सियों के सहारे जहाज पर उतरते हैं। ये कार्रवाई 15 जनवरी को मोटर टैंकर वेरोनिका के खिलाफ की गई, जिसे डार्क फ्लीट से जुड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि इस ऑपरेशन को जॉइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्फीयर ने अमेरिकी नेवी, कोस्ट गार्ड और होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर अंजाम दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये कार्रवाई देश की सुरक्षा और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए की गई। दक्षिणी अफ्रीका में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ये तबाही दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रही है। भारी बारिश के कारण ये तबाही मची हुई है। दक्षिण अफ्रीका के कोमाटी पोर्ट शहर के बाहरी इलाके में स्थित छोटा सा मगवेनी इलाका पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। यहाँ के निवासी शुक्रवार सुबह अपने आंगनों में पानी से घिरे जाके सड़क, घर सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। स्थानीय लेवल पर काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में 2 उत्तरीय प्रांतों में कम से कम 30 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि बचाव का कार्य अभी भी जारी है। सेना के हेलीकॉप्टरों ने छतों पर फंसे लोगों को बचाया है और दुनिया के सबसे बड़े गेम रिजर्व क्रूगर नेशनल पार्क से सैकड़ों पर्यटकों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला है। नदियां उफान पर है। पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सड़कें और पुल बह चुके हैं।